बच्चों, अब हम इस वीडियो में राजनीतिक दल के गुण क्या क्या होते हैं, क्वालिटी क्या क्या होती है, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में लास्ट में एंड करते हुए बताया था कि आने वाले वीडियो में हम राजनीतिक दलों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके एंड में मैं बताऊंगा कि आने वाले वीडियो में दोस्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं राजनीतिक दलों के गुण। राजनीतिक दलों के गुण, गुण मतलब क्वालिटी, मैंने पहले ही बताया। लोकतंत्रीय शासन का आधार, सबसे बड़ा गुण इनका जो है वो ये है कि यह लोकतंत्रीय या लोकतांत्रिक शासन का आधार होते हैं। लोकतांत्रिक शासन का आधार होते हैं। ठीक, ये पिलर्स हैं, बेस हैं, आधार हैं। कि पहले हमने जो व्याख्याएं पढ़ी है, विचारकों के सिद्धांतों को पढ़ा है, विचारकों के मतों का जो हमने अन्वेषण किया है, उनको समझना है, समझा है, जितना समझा है जहां तक यही अर्थ निकल के आ रहा है कि बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती, नथिंग। ठीक, तो लोकतांत्रिक शासन का आधार होते हैं ये, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर चलाना है तो दल का होना अनिवार्य है, बिना दल के नहीं चला सकते आप लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक, ये होता है सबसे पहला इनका जो गुण है वो यही है कि इनके बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। सबसे बड़ी क्वालिटी, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके यहाँ घर में कोई कार्यक्रम है और आपकी उपस्थिति के बिना वो कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, आपकी क्वालिटी है कि आपके बिना कोई कार्यक्रम रुक जाएगा या अधूरा रह जाएगा, ये आपकी क्वालिटी है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। ये इनका सबसे पहला काम होता है जनमत का निर्माण करना। जनमत, पहला पॉइंट है जनमत का निर्माण करना। अब देखिए जनमत क्या होता है, जन मतलब जनता या लोग, ठीक, मत मतलब विचार, ये तो हो गया। जनमत का मतलब है कि किसी एक सिद्धांत के लिए, किसी एक विचारधारा के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार करना। भाई पार्टी है, पार्टी के अपने कुछ सिद्धांत हैं, तो जो उन पार्टी के सिद्धांतों से संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगा, वही तो इनके साथ आएगा। जो संतुष्ट ही नहीं होगा वो थोड़े ना आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने सिद्धांतों के लिए जनता के समूह का निर्माण करते हैं, अपने सिद्धांतों के लिए जनमत का निर्माण करते हैं। ठीक, इनका पहला काम कैसे करते हैं, दल अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं। दल अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं। सिंपल सा, एक भूखा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, व्यक्ति भूखो है, यानी भूखा है, भूखो है का मतलब भूखा है, व्यक्ति भूखा है, इसके पास कुछ लोग जाएं और कहें कि आप जो भूखे हैं आज, उसका कारण सिर्फ देश की सरकार है, बाकी और कोई नहीं। ठीक, मान लीजिए आपके घर में आए कोई मेहमान और मेहमान भूखा है, उसको खाने के लिए कुछ ना मिले और माता जी कहें मेहमान से कि आज जो आप भूखे बैठे हैं इसका कारण सिर्फ ये मेरा बच्चा है, सिर्फ ये बिटिया है, सिर्फ ये बेटा है। तो इसका मतलब क्या है, मेहमान सोचेगा कि अगर ये बिटिया या बेटा ना होता तो शायद मैं यहाँ भूखा ना बैठा होता। तो ऐसे में क्या किया जाए, सही कहा आपने, आपने जो बताया वो बहुत अच्छा बताया। अब बताइए आप मुझे करना क्या है कि कल जब मैं आऊं तो मुझे भूखा ना बैठना पड़े। तब ये क्या कहेंगे कि देखिए, इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अगली बार से जब आए, या आपको जब अगली बार से मुझसे मिलना होगा तो आप मेरे घर मत आइएगा, मुझे अपने घर बुला लीजिएगा। ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी है। ठीक, और ऐसे में क्या करेगा मेहमान, अगली बार से वो आपके गार्जियन को अपने घर बुला लेगा, बेचारा वो भी भूखा नहीं रहेगा, वो भी, यानी फायदा नहीं हो रहा है मेहमान का,
नुकसान हो रहा है, लेकिन मेहमान समझ नहीं रहा है, नई पॉलिसियों के साथ समझौता कर लेता है परिस्थितिवश और फिर घाटा उठाता है। यही होता है जनता के साथ। होता क्या है कि आए, उन्होंने कहा आप जो भूखे हैं उसकी जिम्मेदार जो है वो सरकार है। तो इसमें अब ये पूछ रहे क्या करना चाहिए, इस बार आप सरकार को वोट मत दीजिए, उस पार्टी को मत दीजिए जो मेरी है, यानी मत मुझे दे दो। ये तो हुआ भाई, ऐसे में ये भी तो हो सकता था, चलिए आप, मैं आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं सरकार से लड़ूंगा, लेकिन ये नहीं कहा मैं सरकार से लड़ूंगा, आप अपना मत मुझे दे दीजिए, मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। मरता क्या नहीं करता, भूखा व्यक्ति अगर आश्वासन मिल रहा है कि मैं आपको भोजन दिला दूंगा, क्या कहेगा, ठीक है, मत दे दिया। कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल जो विपक्ष में होता है, जो सत्ता से बाहर होता है, वो व्यक्तियों की आवश्यकताओं के हिसाब से अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है और उन सिद्धांतों को ले जाकर जनमानस के बीच में रखता है, और जनमानस को लगता है कि अरे ये तो पूरी तरह से हमारी स्थिति को जानते हैं, ये तो सच्चे सिपाही हैं हमारे, और जनता फिर उनको वोट दे देती है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि सिपाही ये भी नहीं, ये भी तो चोर ही थे, इन्होंने तो और बड़ी डकैती कर ली, हम लोग पहले पानी तो पी लेते थे, खाना नहीं मिलता था, तो पानी भी नहीं मिल रहा है, ये स्थिति हो जाती है। वो तो सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है, उनके लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मूल उद्देश्य हमारा समझने का है वो ये है कि राजनीतिक दल अपने विचारों के प्रचार प्रसार के माध्यम से जनमत का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद राजनीतिक दलों के होने से क्रांति का भय नहीं होता। क्रांति का भय नहीं होता है। ठीक, राजनीतिक दलों के होने से क्रांति का भय नहीं होता। सिंपल सा मैं एक उदाहरण से बताऊंगा। 1885 1885 ईस्वी बंबई में एक संस्था, एक दल का गठन होता है जिसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। ठीक, इसके अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी, पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके सचिव होते हैं A.O. ह्यूम। ठीक, A.O. ह्यूम। जब इस दल का गठन किया जाता है तब दोनों अपने अपने अलग अलग विचारों से लेकर दल का गठन करते हैं। जो भारतीय होते हैं उनका मानना होता है कि हमें एक ऐसा संगठन मिल रहा है जिसके माध्यम से अपनी समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचा पाएंगे, सामूहिकता के साथ सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठा पाएंगे। इनको क्या लगता है अंग्रेजों को कि अगर हमने एक दल बना दिया, दल में हमने कुछ पदाधिकारी बना दिए, तो ऐसे में जब भी जनता के बीच असंतोष होगा, जनता हमसे नाराज होगी, वो इन नेताओं को बताएगी, इनके अपने हैं, और इन नेताओं के माध्यम से हमको जानकारी मिल जाएगी और हम उसकी समय रहते तैयारी कर लेंगे। ठीक, ये तो इसी सिद्धांत को कहा गया है सेफ्टीवाद। सेफ्टीवाद, अब लोग सेफ्टीवाद जानते हैं? नहीं जानते, सिंपल सा। ये मान लीजिए कुकर का ढक्कन है, कुकर तो जानते हैं, कुकर का ढक्कन है। इससे ढक्कन में जो हैंडल लगी होती है, हैंडल के नीचे एक छोटा सा वाल्व लगा होता है, अपने घर पे देखिएगा। ये वाल्व ऐसा होता है कि जब कुकर से गैस ना निकले, स्थिति ये हो कि कुकर अब दब जाएगा, 1.5 घंटे से गैस पास ही नहीं हो रही है, सीटी में कुछ फंस गया है, तो ऐसे में आप पिन उठाइए और इसमें ऐसे चुभो दीजिए। चुभोने के बाद यहाँ से गैस पास हो जाएगी। ये हैंडल के नीचे होता है, इसलिए ये फायदा भी होता है कि इससे निकलने वाला कोई भी रॉ मटेरियल दूर तक नहीं जाएगा, यही आसपास दिख के रह जाएगा। तो ऐसे में क्या, जब कुकर दबने वाला हो तो ऐसे में सेफ्टी वाल्व का यूज कर सकते हैं। सेफ्टी वाल्व के माध्यम से इनके अंदर की जो बनी एयर है उसको बाहर ले आते हैं। ऐसे ही
कांग्रेस को भी कहा गया कि ये कुकर का ढक्कन है, ढक्कन में कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वाल की तरह है। जब देखेंगे ये दगने लगी है तो इसके माध्यम दगने वाली स्थिति होगी, तो इसी के माध्यम से हमें विचारों का पता चल जाएगा और समय रहते हम तैयारी करेंगे। ठीक, ये हो गया सेफ्टी वाल का कॉन्सेप्ट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में 1885 को यानी 1885 को बताया जाता था अंग्रेजों को। अब आइए हम लोग कहते हैं क्रांति का भय। अब जैसे राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है तो उनको क्या करेंगे, जनता को समझा लेंगे कि ठीक है इस बार उन्होंने अपनी पार्टी की सत्ता में है, वो अपना काम कर रहे हैं, समय आने दीजिए मैं भी करूंगा। तो ऐसे में जनता थोड़ा सा ट्रैक से हट जाएगी, जो विद्वेष होगा, जो अंदर आक्रोश होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है इनको हम देख लेंगे 5 साल बाद, ये स्थिति बन जाएगी। वैसे क्या होगा कि लगेगा अब तो हम इनको कभी देख ही नहीं सकते, ये तो सर्वे सर्वा है, ऑल टाइम किंग है, हमेशा के लिए राजा है। तो ऐसे में इनको तुरंत उतारना चाहिए। और क्या फिर जनता क्या करेगी, इनके खिलाफ विद्रोह करेगी, क्रांति हो जाएगी और देश में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए अगर दल है तो दलों के माध्यम से जनता को संतुष्ट किया जाता है, जो पक्ष में है और जो विपक्ष में, वो दोनों जनता को संतुष्ट करके रखते हैं अवसर आने पर अपनी बात रखने के लिए, जिससे क्रांति होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर रहती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जनता अपने सरकार के संपर्क में रहती है। भाई जब जनप्रतिनिधियों से मिलकर सरकार बनी है, और जनप्रतिनिधि कहां से आ रहे हैं, जनता के बीच से, ठीक, तो वो रुकेंगे तो उन्हीं के बीच, आना जाना तो कंटिन्यूसली बना ही रहेगा। तो ऐसे में क्या है, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट तो वो अपने प्रतिनिधि के संपर्क में, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जनता अपने सरकार के संपर्क में। देखिए कैसे, यह है आपकी सरकार, ठीक, सरकार के बाद कौन आता है, जन प्रतिनिधि, ठीक। जन प्रतिनिधि कैसे बना है, जनता 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 जनता, ठीक, ये सारी जनता मिलकर इसको चुनती है और ये सरकार। तो ये क्या करेगा, ये इनके बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, इनकी समस्याओं को सुनता है, यहाँ जाता है, कहता है, यहाँ सुनता है, यहाँ कहता है, यहाँ सुनता है, यहाँ कहता है। तो ऐसे में क्या है कि जनता और सरकार का एक इनडायरेक्ट वे में कनेक्शन बना होता है। तो राजनीतिक, और ये कहां से आया, ये आया राजनीतिक दल की वजह से। अगर राजनीतिक दल ना होता तो ये जनप्रतिनिधि चुनाव न लड़ता, और चुनाव न लड़ता तो जनता के संपर्क में ना आता। तो यही है कि इनका जो अगला गुण है वो यही है कि इनके कार्यों की वजह से सरकार और जनता के बीच में एक जो है कनेक्शन बना रहता है, कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहती है। फिर अगला पॉइंट आता है सरकार की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश कैसे लगता है, ये देखिए। स्वेच्छा पर अंकुश, अंकुश का मतलब प्रतिबंध, प्रतिबंध या नियंत्रण। नियंत्रण ज्यादा सही शब्द है इसके लिए। कैसे लगता है, देखिए सरकार है, पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई, अब वो क्या करे, वो चाहे कि हम एक ऐसा कानून बना दें कि आज के बाद से अब देश में कोई चुनाव ही नहीं होगा। होता है ना, ऐसा भी तो मन में आ सकता है। तो इन सारी परिस्थितियों में ये स्वेच्छाचारी ना हो जाएं, अपनी ही सारी पॉलिसीज को ना फॉलो करवाएं, या ऐसे नियमों को ना बना दें जिससे दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इसके लिए विपक्ष, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि व्यवस्था की गई है, और वह समय समय पर इनके बारे में तो समय समय पर क्या करे कि इनके बारे में जो भी अपने विचार हैं या फिर जो आवश्यक
सुझाव हैं उनको देते रहे और उन सुझावों के माध्यम से ये अपनी सुधार कार्य करते रहे। ठीक, अब ऐसे में क्या होगा कि जब एक इनके साथ में लगा हुआ है व्यक्ति कि बेटा आप गलत करो फिर हम बताएं आपको, आप गलत करो फिर हम आपको बताएं, तो ऐसे में जो भी कार्य करेंगे सोच विचार कर करेंगे, समझ कर करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे गलत किया वैसे ये आ गया कि बेटा ये क्या किया। और अगर पूछने वाला ही कोई ना हो तब क्या होगा, जो इच्छा आए वो करे। ठीक, तो यही अगला जो उनका कार्य होता है, भले वो विपक्ष में हो, पार्टी हार जाए चुनाव में, उनको एक ही उम्मीद जो है मतलब सत्ता पर जाने के लिए या शासन में स्थापित होने के लिए उनको मत ना मिले या सीटें पर्याप्त मात्रा में ना मिले, लेकिन आवश्यक ये इसका फायदा क्या होगा कि ये विपक्ष में बैठकर इनकी निरंकुशता को नहीं आने देंगे, ये स्वेच्छाचारी को नहीं होने देंगे, स्वेच्छाचारी होने से निरंतर रोकते रहेंगे, समय समय पर इनकी आलोचना करके इनको बताते रहेंगे क्या सही है क्या गलत। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।